हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शाश्वत फर्निशिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने का ये कंपनी काम करती है और उसे सप्लाई करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, फर्नीचर यानी कि जो हमारे घर पे जो नॉर्मल डाइनिंग टेबल्स वगैरह, जो टेबल्स वगैरह, जो बेड वगैरह होते हैं वो फर्नीचर में आता है। और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो हाथ से जो फर्नीचर वगैरह बना जाता है तो उसे हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में बोलते हैं। तो देखिए, कंपनी जो इंडस्ट्रियल फर्नीचर कंपनी बनाती है, जो रेस्टोरेंट में जो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी बनाती है। मिरर फ्रेम, वॉल क्लॉक्स, वो जितने भी तरीके के फर्नीचर होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और उसके अलावा जो डेकोरेशन होता है, जो हैंडीक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये खरीदने का, उसे असेंबल करने का, उसे फिनिश करने का, या फिर जो सेमी फर्निश फर्नीचर होते हैं उन्हें रिपेयर करने का, ये सारे काम ये कंपनी करती है। और जो मेनली बेसिकली अगर हम देखेंगे, इनका जो फर्नीचर है वो कंपनी होलसेलर्स और जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें ये कंपनी सेल करती है। और देखा जाए तो कंपनी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि जो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और एक्सपोर्टर इंडिया, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर आप कंपनी अवेलेबल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ऑफलाइन बेस्ड मॉडल पे ही कंपनी काम नहीं कर रही है, तो ऑनलाइन बेस्ड मॉडल भी हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका नाम है मेसर्स हैंडीक्राफ्ट विलेज, उन्होंने 2021 में इस कंपनी को लिया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो कंपनी का ऑफिस हो या वेयर हाउस की अगर हम बात करेंगे, या फिर जो प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो जोधपुर राजस्थान के अंदर है। तो ये कंपनी बेसिकली अगर हम देखेंगे तो राजस्थान से हमें नजर आती है। अब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है, बाकी जो सप्लायर्स है उनके साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी है, और जो बिजनेस मॉडल है वो यहाँ पे स्केलेबल है। जो कि अगर आप देखोगे तो नॉर्मली अर्ली स्टेज पे ये कंपनी हमें नजर आती है। हार्डली 2 से 3 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। और अगर बात करेंगे तो क्वालिटी के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी के, तो देखिए जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो उसे फुलफिल करना है, और जो आईपीओ के एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ पे कंपनी को ये जो आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज किया जा रहा है तो उससे कंपनी इस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनका नाम है मिस्टर हितेश कर्नावट, तो ये कंपनी के प्रमोटर्स है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ पिछले साल ये कंपनी का अगर हम देखेंगे तो 28 फरवरी तक का कंपनी का फिनेंशियल नंबर का डेटा हमारे पास है, जहाँ पे 2.34 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स और 1.23 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले 11 महीने में जनरेट किया है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे अराउंड 10 से 11 लाख रुपए का पर मंथ का रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी जनरेट कर रही है। और क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। और वहाँ पे 16 लाख रुपए का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो 11 महीने के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1.4 करोड़ के नेट करोड़ नहीं, 1.3 या 1.4 लाख के पर मंथ के प्रॉफिट इस कंपनी ने किए हैं। तो देखिए, देखा जाए तो सिर्फ 16 लाख का प्रॉफिट है। और अगर हम आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये जो जिस प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे लगभग 5.5 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो सकता है, यानी कि अराउंड 40 टाइम्स के प्रीमियम पे ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन ये कंपनी हमें डिमांड करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, 20 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 25 अप्रैल को ये आईपीओ बंद हो जाएगा, यानी कि जो आने वाला जो वेडनेसडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, 45 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस है और उसमें 3000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के लिए यहाँ पे 1,35,000 रुपीज़ लगेंगे और 2.51 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है। और ये जो पूरा पैसा ये कंपनी के पास जाने वाला है, और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए इस फंड को यूज करने वाली है। तो देखिए, 50% का रिटेल कोटा यानी कि अराउंड 1.25 यानी कि 1 करोड़ 25-26 लाख का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, और 1 करोड़ 25-26 लाख का हमें यहाँ पे HNI कोटा नजर आता है।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक लॉट आप रिटेल कैटेगरी के अंदर लगा सकते हो। अगर आपको 2 लॉट से ज़्यादा अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है, यानी कि 1 लॉट से ज़्यादा अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप रिटेल कैटेगरी में 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा इस पे जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ पे 1 साल के फिनेंशियल नंबर्स ही हमारे पास अवेलेबल है। तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमारे पास है नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिर्फ 2.5 करोड़ का ये आईपीओ का साइज है। तो लगभग अगर 24 अप्रैल तक अगर ये आईपीओ 10 to 15 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी हमने टोटली इस आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सचवट फर्निशिंग सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।